ये वो जगह है जहां आपको मिलवाएंगे हमारे फिल्म के मेन एक्टर काके। काके ये वो शख्सियत है जो एक बहुत ही अमेजिंग इंसान है। इसने अपनी ज़िंदगी में पूरी फैमिली को एक कड़ी की तरह बना के रखा। आपको इससे मिलवाएंगे हमारी इस फिल्म में डॉक्टर सुभाष उर्फ काके। देखना, बहुत मज़ा आएगा। अरे मुझे बड़ा अच्छा लगा इस पार्टी में डॉक्टर काके भी आए हुए। वाह, और ये अरे शादी के मैं एक बार उनसे इलाज कराने के लिए गई थी और उन्होंने कभी मुझसे पैसे नहीं लिए आज तक। वाह, डॉक्टर काके की जय हो। ये काके कौन है भाई? काके भाई नीचे ना एक डॉक्टर सुभाष गुप्ता है, वो उनका पेट नेम है काके। ग्रेट। और वो दिल्ली में बहुत फेमस है, दिल्ली में बहुत फेमस है। बड़े अच्छे उनका तरीका है, वो इलाज कुछ नहीं करते, जोक्स सुनाते हैं और पेशेंट मेरे को लगता है उनका ना उससे ही हो जाता है, वो हंस के ठीक हो जाता है, आधी बीमारी हो जाता है, उनसे मिलके ठीक हो जाता है। मेरे ख्याल से यही थेरेपी सबसे बढ़िया है, डॉक्टर थेरेपी। हाँ, यस, जो फार्म होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि काके इज अ मिस्ट्री दैट नोबडी कैन सॉल्व, यू नो। Right, you are right. You are right. I mean, man, you cannot really fathom out that person. He's so deep, and I don't really know what he's doing. I mean, it's magical, something like magical. ये third के बारे में। I'm getting you. After 2 You're getting you. This is after. Let's solve this mystery. तो ये डॉक्टर काके के नाम। डॉक्टर काके के नाम। ओके। थर्ड है कि फोर्थ है, कौन सा है उनके नाम? इमरजेंसी ऑपरेशन। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मैं अभी बात नहीं कर सकता। अरे मुझे आपसे बात करनी है। इमरजेंसी ऑपरेशन। क्या हो गया? क्या हो गया? काके क्या हुआ?
लंबे लंबे सांस लो, लंबे लंबे सांस लो, सांस लो लंबे। ये पैरों पर उठाइए, पैरों पर उठाइए, पैरों पर उठाइए, पैरों पर उठाइए। लंबे लंबे सांस, लंबे लंबे सांस लीजिए, सांस लंबे लंबे, लंबे लंबे सांस लीजिए, लंबे लंबे सांस, लंबे लंबे, लंबे लंबे सांस लीजिए। ठीक हो गई, आपने काके कमाल कर दिया, काके कमाल कर दिया। कॉफी, आप एक कॉफी लेके आइए, कॉफी ये लो, ये लो। डॉक्टर काके का धन्यवाद करिए सब। रिलीफ हो गया। क्या इसमें नाश्ता नहीं किया था क्या? फीस कितनी है आपकी? अभी फीस बताओ ना। अरे मैंने देखा आप बीमार हो गई थी अभी, डॉक्टर काके ने बताया। हाँ, तो कैसे आप जानती हैं उन्हें? वो मेरे मामा जी हैं और वो हमारे फैमिली डॉक्टर भी हैं। अच्छा अच्छा। तो वो जो भी हमारे घर में बीमार पड़ता है वही देखते हैं, हम उनके पास जाते हैं। तो कोई आपकी कोई ज़िंदगी का किस्सा है जो उनके बारे में आप बता मेरे सकते हैं? हस्बैंड को अभी 2 साल पहले हार्ट अटैक आ गया था, तो मैंने उनको फ़ोन किया था, उन्होंने ही उनको बचाया, उनकी जान बचाई। हमारे लिए तो भगवान है, वही बचाते हैं। अच्छा, और क्या क्या खूबियाँ हैं उस भगवान की? नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं वो, उनको जब भी बुलाओ तुरंत भागे चले आते हैं और हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ में वो हमारा ध्यान रखते हैं। उनके बारे में जितना भी कम बोला जाए, जितना भी बोला जाए वो कम है। मतलब थैंक यू सो मच, आपने बहुत उनके बारे में बताया। आप भी पास में ही बैठी हैं, आप भी बताएं, आप जानती हैं, कैसे जानती हैं उन्हें? हाँ, वो मेरे देवर है, छोटे, नंबर 4 पे नहीं नंबर 5 पे, सॉरी। और बहुत अच्छे हैं हमारे को, यानी कि किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है, कभी भी जरूरत पड़ती है तो हम हमेशा उन्हीं के पास से बात करते हैं। कोई आपकी ज़िंदगी का कोई किस्सा जो? नहीं, मैं तो फिट रहती हूँ हमेशा मुझे तो जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मेरे हस्बैंड को जरूरत पड़ती है, उनके अपने भाई को जरूरत पड़ती है। कोई उनके बारे में कोई किस्सा है जो मतलब कोई जो याद बन के रह गया हो आपकी? उनके बारे में वैसे तो वो बहुत बढ़िया है। जब वो छोटे थे ना, जब मेरी शादी हुई थी ना, कोई काम होता था ना, करती तो मैं ही थी लगभग, लेकिन जब कोई काम होता था, माँ जी, अम्मा जी मैं पानी चाहिए, मैं फुल्का चाहिए, रोटी चाहिए, अरे यार मैं बना रही हूँ तो मुझसे बोलना पर वो मुझसे कभी कभी नहीं मांगता था कुछ भी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अब जाके ढूंढता हूँ, डॉक्टर काके को ढूंढता हूँ। थैंक यू। अरे अरे आप डॉक्टर काके को जानते हैं? हाँ, मेरा छोटा भाई है। अच्छा अच्छा, तो मतलब कौन है, उनके बारे में बताओ मुझे। अरे भाई, उसने मौलाना आज़ाद से MBBS किया, अब डॉक्टर है, अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है जो है। उसको 35-40 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते, अच्छा रिनाउंड डॉक्टर है। कोई उनकी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा आपको पता हो? किस्सा यही है कि भाई वो जो शुरू में जब बचपन में बहुत स्लो था, उसको जो है स्कूल भेजने के लिए जगाना पड़ता था, और जो है जब स्कूल का टाइम हुआ था तब जो होता था, फिर उसको जो है भाई वो कहता मेरे को मुँह हाथ धोना है। हम कहते भाई मुँह हाथ मत धो, बस मुँह पर ज़रा सा पानी लगा ले, खोले और बस्ता उठा चल। और फिर उसको छोड़ जाते, फिर भी लेट हो ही जाता, धीरे धीरे चलता था तो डांट पड़ती उसको। फिर जो है टीचर हमसे कहता, हम कहते भाई कल जो जरूर जो है टाइम से आएगा। तो उसका यही रूटीन बना हुआ था। लेकिन बाद में जब जो है भाई जैसे बड़ा होता गया, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता रहा, जिम्मेवारी समझने लगा, और पढ़ाई में भी होशियार हो गया। हमने भी उसको सपोर्ट किया और फिर वो डॉक्टर बन गया। तो वो आपका छोटा भाई है कि बड़ा भाई? वो मेरा छोटा भाई है। तो छोटे भाई का आपकी लाइफ में क्या योगदान है, आपने उससे क्या सीखा होगा? छोटे भाई का ये योगदान है कि भाई सब उसको, घर में छोटा है तो सभी उसको प्यार करते। छोटे भाई को जो है कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन जो है हमारे लिए छोटा ही है ना, तो सब उसको प्यार करते हैं। और योगदान यही है कि भाई जो है जब तकलीफ होती है तो उसी से इलाज करवाते हैं, तो पूरे परिवार को उससे फ़ायदा है, परिवार को भी और समाज को भी। नाम डॉक्टर है, वो अपने अच्छा क्लिनिक चला रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा है कि कहाँ पे अभी? अभी तो वहाँ पर जो है गपशप कर रहा है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अरे आप डॉक्टर काके को जानते हैं क्या? या श्योर। कैसे जानते हैं आप? ही इज माय ब्रदर इन लॉ। अच्छा, तो मतलब कोई किस्सा उनकी लाइफ का, मतलब जो आपको याद हो? There are many incidents, of course, but I still remember one. You know, when my son Parimal was ill, he had a snake bite. He was admitted in a hospital in emergency. Immediately I called Dr. Subhash to come. He came after half an hour in Safdarjung Hospital, and he was admitted in ICU. And blood almost has become very thin. It has started coming out from his mouth. Doctors, of course, were not having any hope. But Subhash immediately came, and when Subhash came, at the time there was a need to transfuse the blood also. Okay. And I didn't know anyone because it is about 25 years back. 25 years back from now. So he knew one of the doctors in a blood donation hospital. He immediately took me there, and by the time we talked to the doctor, he donated his own blood. Wow. And immediately then, because the plasma was to be taken out from the blood, and the plasma was to be transfused in his case. Wow. So it was such a big event for me because we had almost lost all hopes, and by that transfusion of blood it was successful, and Parimal came out of danger. So I still remember that incident, and Dr. Subhash is a committed person, a dedicated one. I think hats off for him. So I have talked to so many people and everybody says so good things about him. So I'm really proud of him, you know, that he is doing a great job. Thank you so much. Thank you, appreciate it. अरे डॉक्टर काके, मैंने आपको पकड़ लिया। मेरा नाम राज है। मैं वेडिंग में आया हूँ। मैंने कौन नहीं जानता है? मैंने जब से देख रहा हूँ इतनी चीज़ें आप कर रहे हो, और आप तो हीरो। एंड आई वांट टू नो मोर अबाउट यू। थैंक यू। तो कौन है ये डॉक्टर काके? Well, I am Dr. Subhash Chandra Gupta, and I am popularly known as Dr. Kake. And Kake name was given by my brothers and sisters who used to call me in love Kake. Kake is a Punjabi name. Okay. And I used to look like a Punjabi in my youth and childhood. And I was brought up on 25th. I was born on 25th Feb 1958 in a middle class family. My father was a school teacher, and unfortunately he expired in a train accident when I was in 5th class. Since then I have been struggling, and I did my schooling from MCD school in Delhi, and then I joined government boys school, Shakti Nagar number 1, for my education up to 11th, and after that I joined Maulana Azad Medical College, New Delhi, for MBBS, and I passed out in 1980. And after that I was having a UPSC job in my hand, and I joined Indian Railways as medical officer. I served there for 1.5 years. In between I got married to Dr. Renu Gupta. She is also a source of inspiration, and she has been a support for me in the hours of crisis. She has always helped me. And in 1983 when I joined Indian Railways, one incident happened. हाँ, वी वांट टू नो द स्टोरीज, आपकी लाइफ की जो स्टोरीज हैं। तो ऐसा क्या क्या किस्सा था, क्या हुआ था?
So I was in my room in 1983 when I joined the railway. Suddenly, children start pouring with their parents with acute toxic type of food poisoning, severe vomiting and loose motion, and they were all in a collapsed state after eating some stale food, rasmalai. 50 kids. Yes, That was a 50 big kids. number. Yes. तो आपने So- अकेले संभाला उसको? Yes, I handled them all, but railway dispensaries don't have proper facilities for such a huge number. But I was having a accident relief medical equipment under my charge on my railway station, and I took decision that although it's not an accident, it's not a collision of trains, but this is also a accident in which the life of 50 children was involved. So I took my decision, opened the accident relief medical equipment, and took out the IV fluids and cannulas and all other things, and IV fluids were given to all, and they were saved. And for that, I was awarded Distinguished Service Award by Rotary Club of Delhi Midtown. And in that award ceremony, the award was given by no less than the Dean of the Maulana Azad Midtown. Wow. तो important thing was So that जो was decision जो आपने बनाया. that was That a was big the key. incident, and that was a big award. It was given in Oberoi Intercontinental Hotel, and since then I left railways. I started my practice. आपकी शादी कब हुई थी लेकिन? Well, we were married in 1983, and we were putting up in the rest house because the doctor before me, before my joining, didn't carry his orders of joining the other place and didn't vacate the bedroom. So I was put up in the rest house, and there also one incident occurred. The pharmacist and the doctor who was settled there for the last 25-30 years, he didn't want to carry out his orders. So he wanted to develop some turbulent situation. One day the pharmacist locked the pharmacy without sanctioning the proper leave. He thought that union people will come and say, Doctor, hi, Doctor, hi, like that. And the CMO will, transfer me from that station. But I acted boldly. I informed my higher authority that he has gone without sanctioned leave, and I stick one memo on his door. By that, he was a bit nervous, and he went to the union people what to do. Then union people approached me and said कि इस बार इसको माफ़ कर दो, आगे से he will not do like that. मैं ठीक है माफ़ कर देते हैं, लेकिन ये तो कोई बिहेवियर नहीं हुआ कि भी आप फार्मेसी लॉक करके चले जाओ और पेशेंट का ध्यान ना रखें. अरे डॉक्टर काके, सॉरी मैं फ़ोन के लिए चला गया था, आप यहाँ पे आ गए. मैं आपको चिंता मत करो, आपको मैं पकड़ के रहूँगा. सारी स्टोरी आपको सुन के रहूँगा मैं. ओके. तो हम कहाँ पे थे? वो आप किसी डॉक्टर का किस्सा बता रहे थे. हाँ. So he wanted to create some turbulence in the working. And one day the pharmacist went on leave without sanctioning, and he locked the pharmacy. He thought that a lot of people will gather, union people, and they will shout, Doctor, hi, Doctor, hi, like that. But I acted boldly, and I sent message to my higher authorities that such and such thing occurred, and I pasted one memo on the
house of the pharmacist that you have gone without sanction leave and with keys. Why should not action be taken against you? And after seeing that, he became nervous. He went to the people and say me. They came to me कि साहब इस बार इसको माफ़ कर दो, आगे से ये ऐसा नहीं करे। तो मैंने कहा ठीक है, माफ़ कर देते हैं, पर इस तरह तो नहीं करना चाहिए कि पेशेंट की लाइफ को जो मेडिसिन बॉक्स उसको आप लॉक करके चले जाओ और बिना लीव सैंक्शन किए आप छुट्टी पे चले जाओ। तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। दिस इज़ ए मेडिकल फील्ड एंड नेग्लिजेंस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। देन एनीवे दिस अकर्ड, but again second incident occurred in which it was a holiday, Muharram or something like that. I was not knowing that today is holiday. I was preparing myself for the dispensary health unit, and suddenly somebody knocked my house, and the man with the knife in his hand. Wow. And I said, okay, what has happened? I moved back in the rest house. I was putting up in the rest house. I moved back. Another door came, another room came, and that room was having opening outside. And in front of the rest house in which I was putting up, there was a railway chowki. So I went out from that room and reached the police chowki. And the man was caught with the knife. Again, the motive of that thing was to create terror in my mind, so that I can leave that station, and the doctor before my joining can remain on the same station. But it was not in my hand; it was in the hand of CMO. तो आप थी वहाँ पे उस टाइम? हाँ, मैं थी। तो आपकी जवानी सुनते हैं थोड़ा, किसका उसकी किस्से में मसाला जो था? अच्छा, उसमें क्या था कि वो जो बंदा आया था चाकू वगैरह लेके, तो सेम पहले तो ऐसे आता कि पेशेंट जैसे घर पे कई बार आ जाते हैं कि डॉक्टर है क्या या इस तरह पूछने के लिए। तो हमने कहा है डॉक्टर साहब, तो बोले कि डॉक्टर साहब को बुलाओ। तो हमने सिंपल हम बुला दिया डॉक्टर साहब को, कुछ दिखाना होगा। तो वो बोला कि आप हैं डॉक्टर, और इनको मतलब ये बोले हाँ मैं हूँ। इस टाइम खड़ी थी तो उनके पास आने लगा ये। हाँ। तो ये थोड़ा पीछे हुए, तो लेकिन पीछे पीछे करते करते वो आगे बढ़ता चला गया, मतलब जैसे एक को मारने के लिए जाते हैं उस तरह से। तो ये पीछे इनको थोड़ा सा लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो हमारे रूम में एक सेकंड पीछे बालकनी में खुलता था दरवाज़ा जो सीधा पुलिस चौकी जाता था, मतलब वहाँ से। तो इन्होंने क्या सोचा, मतलब एकदम से वहाँ से भागे और सीधा पुलिस चौकी भाग गए। तो अब उसको पता नहीं कैसे शराब पी के आया था या क्या था, उसको पता नहीं था कि मैं भाग रहा था वो भी साथ में। तो भागते भागते अंदर पहुंच गए, वहाँ उन्होंने पुलिस वाले ने पकड़ लिया उसको, फिर उसके ऊपर केस वगैरह किया। लेकिन वो पूरा से तैयार होकर आया था मारने के लिए कि नहीं इसको तो मतलब ऐसा कुछ करूँगा कि ये यहाँ से भाग जाए। तो मैं शुरू में थोड़ा सा ये सब देख के डर गई। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते ऐसे हालात में, मतलब हर समय डर सा रहता था। तो हमने कहा वहाँ से शिफ्ट, तभी से हम उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हो गए। मतलब लेकिन इन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया, उससे उसका मकसद डराना था लेकिन डरे नहीं, बहुत हिम्मत से काम लिया। बचपन की कोई यादें जब आप छोटे थे ऐसी कुछ हैं जो? वेल आई वाज a bit intelligent right from the beginning and शुरू से ही मैं थोड़ा सा होशियार था पढ़ने लिखने में। और जैसे 5th क्लास से मैंने आई मीन टॉप इन माई क्लास एंड आवर स्कूल वाज ऑल्दो इट वाज MCD स्कूल, लेकिन उस 5वीं क्लास में 3 बच्चे डॉक्टर बने। आई एम मुझे ये कहते बड़े गर्व महसूस हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने वो ज्वाइन किया गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल, एंड उसके अंदर भी मैं क्लास के अंदर 2nd, 3rd, 1st इस तरह से आता रहता था। कुछ मुझे अवार्ड्स भी मिलते थे उसके अंदर। और फिर मौलाना आज़ाद में तो इट्स ए प्रेस्टिजियस कॉलेज, यू नो। आई रिमेन देयर, आई क्लियर्ड माई UPSC and joined railways in the first attempt,
बाकी मैंने आपको बताया वहाँ पे कैसे कैसे आई। वहाँ पे मैंने जो है काफ़ी लोगों की सेवा करी और जो माहौल जो है वो मैंने चेंज कर दिया। जो मेरे से पहले प्रीवियस डॉक्टर थे, फार्मासिस्ट थे, वो 25-30 साल से थे वहाँ पे, तो उनको लगता ये यंग आदमी क्या करेगा, बट आई स्टेबलाइज द सिचुएशन and ultimately everybody favored me, and then I started my own hospital in Shastnagar with basic facilities like X-ray, ECG, lab equipments and minor procedures, and I used to treat all the ailments. Mainly I worked in pediatrics and obs gynae in the Maulana Azad Medical during my career, so I had a strong hold in pediatrics and gynae. So I used to conduct delivery also and MTPs also and children, and because I was having X-ray machine, orthopedics and other things, so I used to do all sort of things. फैमिली के बारे में बताओ, फैमिली में कौन कौन? हाँ राज, ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और मेरी फैमिली के अंदर मेरी वाइफ है, शी इज PhD in philosophy, and she guides me and she helps in my hospital work, regular hospital work. I got 2 kids. One is in America. She is pathologist. Her husband Tarun is a very good boy, and he is a software engineer. And Srishti, my daughter, is having one son named Jen, and very lovely child, playful child. And Saransh. And my son is Saransh, and वो जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन है, स्पाइन सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, एंड ही इज़ वर्किंग इन ए बिग हॉस्पिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन एंड देर ऑल प्लेस। और श्रृंखला दोनों जो है, सारांश की जो वाइफ है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, और अभी शी परसुइंग IVF का कोर्स वो जो है कर रही हैं। Hello, hi, how are you? Fine. I am actually looking for Dr. Subhash, who is the Kake. तो आप जानती हो नहीं कौन है वो? जी जी बिल्कुल, वो तो फैमिली है हमारे। अच्छा, कैसे सबसे रिलेटेड? छोटे प्यारे चाचा जी हमारे। अरे वाह, या उनका कोई लाइफ का कोई किस्सा ऐसा कुछ? हाँ, जो मुझे मेमोराइज करता है, जो बेस्ट पार्ट था उनके साथ जुड़ा हुआ, वो ये था कि उनकी शादी में मैं और मेरी छोटी सिस्टर छोटे थे हम लोग, और स्टेज पे हम लोगों ने जो है ना धमाका मचा दिया था, खूब डांस किया था। एक सॉन्ग था आई ओड़ी बाबा ओड़ी बाबा ओड़ी बाबा, और सारे घराती बराती सब मस्त हो गए थे, सब नोट ही नोट बिछ गए थे, ऑर्केस्ट्रा थी पीछे, सब बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया था। ऐसा कोई अगर आपको वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो काके को, लाइक हु इज ही, लाइक यू नो, इज ही इंस्पिरेशन टू यू इन एनी सेंस? और Actually, he is a combination of intelligence and jolly nature. I mean, he's all in one. You can say in one, two, 3 words that he is all in one. He is complete package of everything. Awesome. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you. Thank you. अरे मैं काके को ढूंढ रहा हूँ, आप काके को जानती हैं? जानती हूँ। कैसे? नाम सुना है बहुत। कैसे जानती हैं? नाम सुना है। आप रिलेटेड हैं काके से? रिलेटिव भी है तो। आप तो बहन है शायद मेरे ख्याल में। हाँ, तो आपको पता है? हाँ, तो काके की लाइफ का कोई किस्सा हमें बताओ ताकि हम उनके बारे में जाने। मैंने बहुत सुना है उनके बारे में। पहले आप सुनाओ, आपने जो सुना है। मैंने तो हर इंसान से सुना है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, जोक्स बहुत अच्छे करते हैं, और जो है लोगों की हेल्प बहुत करते हैं। अब आप बताओ। सारी आपने सही बातें सुनी हुई है, ये सही बातें बड़ी मीनिंगफुल है उनकी लाइफ में, और उससे लोग काके काके करते हैं। अच्छा, कोई किस्सा है लाइफ का जैसे
मैं आपके हस्बैंड से बात कर रहा था, तो उन्होंने आपके बेटे के बारे में किस्सा सुनाया था। तो कोई किस्सा है वैसा आप बता सकते हैं क्या हुआ था एग्जैक्टली? क्या किस्सा सुनाया था? वो जो सांप का किस्सा हुआ था। हाँ, बस वही किस्सा बड़ा हमारी लाइफ में उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बेटे को हमारे सांप ने काटा और वो सांप भी बड़ा हाइपर था, बहुत जहरीला सांप था। और उसको थोड़ी देर के बाद ही यहाँ ब्लड वगैरह आना शुरू हो गया, तो हम बड़े परेशान। फिर जो है हॉस्पिटल ले गए, सबने बताया एक सफदरजंग हॉस्पिटल में उसका इलाज है, कहीं सांप का इलाज नहीं है। तो फिर हम ले गए, वहाँ पहुँचे तो हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और वो कहते हैं कि अगर तुम फ्रेश प्लाज्मा लेके आओगे आधे घंटे में तो हम इसको बचा सकते हैं, नहीं तो नहीं बचा सकते। तो मैंने उनको फ़ोन किया, डॉक्टर साहब फटाफट आ गए और हॉस्पिटल वालों ने हम दोनों का ब्लड मांगा, क्या ब्लड दो फिर प्लाज्मा मिलेगा। हमने ब्लड मांगा तो डॉक्टर साहब आए, कहते तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, मैं दूंगा। उन्होंने ब्लड दिया और उसके बाद जो है वो वहाँ गए, डायरेक्टर था उनका, वो जान पहचान का था, ब्लड बैंक में गए और वहाँ से फ्रेश प्लाज्मा लेके आए और टाइम पे लेके आए। तो उससे जो है वो तो उसने संजीवनी लाई एक तरह से। अच्छा, एक वो भी किस्सा था कि जब वो गंजे हो गए थे। हम छोटे छोटे थे तो पार्क में खेलने जाते थे, तो वो गंजे हो गए बाई चांस, तो सारे बच्चे टकला टकला कहते थे और उसको सिर में मारते थे। टकला उसको कहते हैं तो मारते थे। बस फिर वो मेरे को बड़ा बुरा लगता था कि मेरे भाई को ऐसे कहते हैं टकला टकला। ये बेचारा चुपचाप खड़ा होता था। फिर मैंने एक लड़की हमारे नीचे से जा रही थी तो उसको तंग करती थी, मैंने कहा इसको बताती हूँ, उसने मेरे भाई की बेइज्जती की है, मैं बताती हूँ उसको। तो मैं गई, मैंने उसको जाके 2-4 थप्पड़ लगा दी। बोली हुआ क्या है मैंने कहा तू मेरे भाई को तंग करती है, मेरे भाई की बेइज्जती करती है, तू तेरी इतनी हिम्मत, मैं बताती हूँ। इतनी देर में उसने चप्पल निकाली और मेरे बड़ी सारी मारी और मैं पिट के आ गई। अच्छा, काके की लाइफ ने आपकी लाइफ को कैसे इंस्पायर किया? काके हमेशा मेरा साथ देता था, कहीं मेरे कॉलेज जाना हो, कोई एडमिशन लेना हो या कोई मुझे ऐसी जगह जाना हो जहाँ से मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो ये छोटा था ना, तो घर वाले कहते थे हम लड़कियों को अकेले नहीं भेजेंगे, तो ये हर जगह मेरे साथ जाता था और उससे जो मेरे काम भी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आप बहुत आपने काके के बारे में इंफॉर्मेशन दी। काके जितना मैं अभी तक जानता हूँ कि वो ही इज़ एन अमेजिंग गाय। थैंक यू। अरे भाई, मैं काके को ढूंढ रहा हूँ। काके को जानती हैं आप? काके, हाँ, वो तो हमारे चाचा लगते हैं। मेरे हस्बैंड के चाचा बहुत ही क्लोज और बहुत क्लोज चाचा है एंड इज़ रियली गुड। मतलब मैं जब से जानती हूँ मैंने उनसे बहुत अच्छी चीज़ सीखी है। जैसे जब मेरी शादी होके आई यहाँ पे तो कपिल ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि मेरे चाचा का डॉक्टर है, तो मैं भी डॉक्टर हूँ। तो मैंने सोचा कैसे होंगे, जब मैं पहली बार मिली ना, but I was so impressed. He's such a simple guy and so down to earth. I mean, he made medicine and practice seem so easy for me. I think he's the one who inspired me to get into practice. He's really good. मतलब I'm really impressed by him. कोई लाइफ का उनका कोई किस्सा याद है? हाँ, एक बार क्या हुआ, सडनली जो मेरी नीज को चोट लग गई तो हमें समझ नहीं आया, इंस्टेंट जैसे वो रोड क्रॉस कर रही थी तो कोई गाड़ी आई उसको हिट कर गई और उसको यहाँ बहुत जोर के पूरा कट गया। हमें एकदम समझ नहीं, हम फटाफट उठा के चाचा जी के पास ले गए। चाचा जी ने इंस्टेंट यहाँ इलाज किया। मतलब हम इतना हैरान हो गए कि कितना स्पीड से उन्होंने और कितना अच्छा इलाज किया। मतलब वो एक अपने आप में एक मिसाल है, जिस तरह से वो पेशेंट से डील करते हैं, जैसे बात करते हैं, जैसे उनका जनरल आई मीन इट इज रियली ऑसम एंड लाइफ। अगर एक वर्ड में उनको डिस्क्राइब करना हो तो क्या करना? ऑलराउंडर, ऑसम।
ये कैसे जानती है काके को? मेरे फादर इन लॉ की तरह है डॉक्टर काके, और चचिया ससुर, हिंदी में बोले तो चचिया ससुर है। और मेरी लाइफ में सचमुच एक किस्सा ऐसा हुआ है कि मैं बहुत उनको इस बात के लिए ऑब्लाइज करती हूँ कि मेरी डॉटर का एक्सीडेंट हो गया था जब वो 2 साल की भी नहीं थी, और उसका पूरा ये हिस्सा कट गया था। और अचानक ध्यान आया कि मुझे और कोई नहीं था घर पे, मैं अपनी डॉटर को लेके उनके पास गई। उन्होंने 32 स्टिचेस लगाए उस टाइम कान के ऊपर, और मुझे बहुत उस टाइम डर लग रहा था कि गलत है और इतने स्टिचेस आ गए तो बड़े होके पता नहीं क्या हो। फिर हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी गए दिखाने, तो उन्होंने कहा कि जो स्टिचेस लगाए हुए हैं अगर मेरी डॉटर को भी लगे होते तो मैं उसको छेड़ता नहीं, बहुत अच्छे स्टिचेस लगाए हैं। तो चाचा जी ने उस टाइम बहुत एक अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से मैं हमेशा उनके लिए थैंकफुल रहूँगी। दिस इज़ अ रियल स्टोरी। तो मुझे जो जितना सीखने को मिल रहा है डॉक्टर काके के बारे में और सारी फैमिली के बारे में, यू नो दे ऑल आर कनेक्टेड, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि सबने उनका फ़ायदा उठाया है अभी तक। नहीं, हमने हमेशा उनके जोक्स के ऊपर हंसे हैं और उन जोक्स को दोबारा बिना सुने भी हंसे हैं, ये बात भी है। देखो हम हमेशा, हमारी हिम्मत देखो, हमारी मजबूरी, ये भी हमारी हिम्मत देखो कि हम उनके जोक्स पे बिना सुने भी हंसते हैं और सुने हुए पे दोबारा सुनाने पे भी हंसते हैं, लेकिन काके जो है वो एक कड़ी है, बिल्कुल फैमिली की एक कड़ी है जिसने सारी फैमिली को कनेक्ट किया। हर फैमिली का हर मेंबर इससे कनेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप काके को जानते हो? हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हमारे बच्चों के मामा जी लगते हैं और वो बहुत शुरू से ही जो है इंटेलिजेंट रहे हैं। और जब वो बहुत छोटे थे तो एक बार उनके टीचर ने उनको वापस, लेट हो गए थे स्कूल जाने में, वो देर से पहुँचे थे और उनको वापस भेज दिया घर पर कि जाओ तुम लेट आए हो और वापस जाओ। अब मैं इनके घर पे ही था उस समय, तो मैंने कहा क्या बात हुई? बोलो जीजा जी के जो इस तरह से मुझे वापस भेज दिया और मैं 10 मिनट लेट हो गया था स्कूल से। मैं उनके साथ गया और उस समय ये 4ठी क्लास में पढ़ते थे, 9 साल के थे केवल। मैंने जाकर, सरदार जी इनके टीचर थे, मैंने सरदार जी से पूछा कि आप ये बताओ कि इस बच्चे को आपने वापस कैसे कर दिया? तो बोले ये लेट आया 15 मिनट। मैंने कहा अच्छा प्रिंसिपल से मिलवाओ, मुझे प्रिंसिपल से मिलवाओ आप। प्रिंसिपल के पास में गया है लेकर के इसको, और प्रिंसिपल से मैंने शिकायत की टीचर की, सरदार जी थे, कि इन्होंने बहुत गलत काम किया है, इस बच्चे को जो है वापस भेज दिया। अगर ये एक्सीडेंट बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो जाता तो कौन जिम्मेवार होता? आपको मालूम है कि ये बच्चा जो है बड़ा होकर के डॉक्टर बनेगा, और वाकई वो बच्चा जो है आज काके के नाम से जो है अग्रवाल नर्सिंग होम चला रहा है, और दिल्ली से जो है मेडिकल करके सारे घर को डॉक्टर बना दिया, सब बच्चों को डॉक्टर बना दिया। हमारे बच्चों पर भी उनका बहुत असर पड़ा, हमारे बच्चे भी सारे उनके बाद डॉक्टर बने, कुछ से नहीं। और उनका हाथ इतना साफ है और उनका इतना मरीज सब उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और सारे उनके शास्त्री नगर में अग्रवाल नर्सिंग होम नाम से उनका नर्सिंग होम है, और गरीबों की बहुत मदद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलो आपको और जगह से पूछते हैं कि आप काके को जानती हैं? हाँ, मैं काके को अच्छे से कैसे जानती हैं काके को? काके की जब पैदा हुआ था तो सबसे पहले मेरी गोदी में आया। कोई काके का कोई किस्सा लाइफ का जो आपकी ज़िंदगी का अच्छा हिस्सा बन गया हो? हाँ, बहुत अच्छा। उसमें वो जो है डॉक्टर है, तो अब डॉक्टर है तो हम कोई बात होती है उसी के पास जाते हैं ना दिखाने के लिए। और एक किस्सा है कि वो जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो हम भी उसके पास जाते थे, वो भी हमारे पास आता था। और जैसे इसका हरियाणा में किसी को हुआ तो हम लोग भी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर। और मतलब
आई है, तो मैं तो उसके सारे सुख में शामिल ही रही हूँ। तो काके ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। इनसे बात करते हैं, ये भी काके से को जानती हैं। काके से आप कैसे कनेक्टेड हैं? तो मेरा देवर है। कोई उनकी लाइफ का कोई किस्सा आपको पता है? हाँ, वो तो मेरे साथ हमेशा ही रहा है। वो सारी पढ़ाई सब हमारे साथ ही मिलकर करी है। काके की लाइफ ने आपकी लाइफ को कैसे इंस्पायर किया? वो मतलब भाई बहुत इंटेलिजेंट रहा है, घर में भी मतलब बहुत कुछ हमको वो देता था प्रेरणा, तो उससे हम प्रेरित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है काके के बारे में। चलो और लोगों से पूछते हैं कि कहाँ पे है काके। अरे मैं डॉक्टर काके के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जाती है आपको? अरे यार बताया तो था कितनी बार। अरे बता दिया था, मेरे मामा जी है, बहुत अच्छे डॉक्टर है वैसे। अरे यार इनसे तो पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं, सॉरी। मैं डॉक्टर काके के बारे में ढूंढ रहा हूँ। तो आप जानते हैं डॉक्टर काके को? हाँ बिल्कुल जानते हैं। कैसे जानते हैं? अरे और उनसे इलाज कराया था। ये आप रिलेटेड है उससे? हाँ। कैसे? ही माय चाचा जी। ओह अच्छा, तो कोई उनकी लाइफ का कोई किस्सा विस्सा बताओ हमें, तो हम ट्राइंग टू लर्न अबाउट इट। किस्से तो उनके बहुत हैं, वो तो मशहूर है काके नाम से, तो वो तो मशहूर है। आपको बताओ किस्सा। हाँ अभी सोचना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, उनकी लाइफ ने आपकी लाइफ को कैसे इंस्पायर किया, कोई है? उन्होंने सिर्फ मेरी लाइफ को नहीं, बहुत लोगों की लाइफ को इंस्पायर करा है, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट डॉक्टर इन द फैमिली एंड आफ्टर दैट लाइक ही गेव इंस्पिरेशन टू अदर्स एज वेल। भाई देखो, हमने जितने लोगों से भी बात की है, सारे लोग इंस्पायर्ड हैं उनसे। आई एम सो इम्प्रेस्ड। तो लेट्स फाइंड अदर पीपल, बट थैंक यू सो मच। अरे आपको कितनी देर से ढूंढ रहे हैं? अच्छा क्यों? अरे आपको काके के बारे में इतना जानते हैं, बताएं मैं क्या है, कौन काके से कैसे रिलेटेड है आप? काके से तो खैर पर्सनली अपना मेरे चाचा जी हैं वो। अच्छा। और ये डॉक्टर तो है ही वो बहुत बढ़िया इंसान। और लेकिन अगर कभी कभी आपको लगे कि बहुत लोग बहुत काके लगा रहे हैं, और आप वहाँ पे पहुँचोगे तो आपको वहाँ पे डॉक्टर काके भी मिलेंगे, पक्की बात। कोई जिंदगी का उनकी किस्सा, कोई किस्सा बताओ। एक बार उनके सिलसिले में नियुक्ति हुई थी डॉक्टर काके की, तो मैं और मेरा कजन संजय हमें जाना था सिरसा। अब वो मेरे पास आया कि भाई हम चलते हैं सिरसा। मैंने कहा कि भाई उनका वैसे तो उन्होंने बुलाया नहीं है, तो कैसे घर वाले भेजेंगे। तो हमने एक लेटर बनाया और बाकायदा उसके ऊपर स्टैंप लगाई माचिस की दिल्ली से, ब्लैक कलर की, और ये कि उन्होंने हमारे को इन्वाइट किया है। और देन हम लोग गए वहाँ पे सिरसा उनके पास, हमने बहुत इंजॉय किया। मेरी लाइफ ने आपको कैसे इंस्पायर किया? तो उनका एक ही मकसद है, जियो और जीने दो और हंसो खुल के जियो। भाई मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच। अरे क्या हाल है? बढ़िया। अच्छा, मैं यहाँ पे डॉक्टर काके को ढूंढ रहा हूँ, तो उनके बारे में आपको पता है कि आप कैसे? वो हमारे छोटे भाई हैं। अच्छा। हम जो है काफ़ी साल हमारे साथ रहे हैं, और जो है हमने इलाज भी कराया है उनसे, और जो बहुत चुलबुले डॉक्टर है। कोई उनकी लाइफ का आपको कोई किस्सा याद है जो आप बताना चाहेंगे, शेयर करेंगे? हम लोग भोपाल रहते थे, तो एक बार वो हमारे पास आए थे। हाँ। तो वहाँ पे उन्होंने जो है हमारे साथ रहे थे, और हमारा बेटा रोहन होने वाला था, तो वो हॉस्पिटल में भी रहा था और जो है और कोई बस कोई बात नहीं। उनकी लाइफ ने आपको कैसे इंस्पायर किया है? कोई अगर एक वर्ड में डॉक्टर काके को डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहेंगे आप? वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, बहुत अच्छी तरह से इलाज भी करते हैं,
ज़्यादातर उनके पेशेंट जो है उनके पास ही ज़्यादा आते हैं। और आप भी लगता है अब सेम फैमिली में हैं, तो आप कैसे कनेक्टेड हैं डॉक्टर काके से? डॉक्टर काके जो है मेरे छोटा देवर है, सबसे छोटा देवर है। और मेरी जब शादी हुई तो बहुत छोटा था, मतलब बहुत ही मेरे को अच्छा लगता था, बहुत सीधा और एकदम भोला, ऐसे बहुत ही अच्छा काके लगता था। फिर वो जो है मेरा बेटा होने वाला था तो आया था वो मेरे पास, अम्मा और सब थी तो सबके साथ आया था। तो फिर जो है बहुत एंजॉय करता था। उस समय हमारी मदर वगैरह भी वहीं थी, तो जो चीज़ उन्होंने बना के खिलाई या जो खाई वो काके तो पूरी याद है। अभी भी मुझसे कह रहा हुआ पत्ते की सब्जी, वो पत्ते की पकौड़ी बनती है जो है तुरई के, वो बढ़िया, मतलब इतनी पुरानी बातें बहुत याद रखती, माइंड बहुत शार्प है। और जो है उससे इंस्पायर यही करते हैं कि मेहनत करो तो सब कुछ हो सकता है। उतनी सुविधा नहीं थी तब भी उसने मन लगा के पढ़ाई करी वो, और जो हमारे घर में शायद पहला डॉक्टर बना। तो मुझे अच्छा लगा। आप अभी काके को जानती हैं? अरे काके जी को, डॉक्टर काके जी को कौन नहीं जानता है, वो तो हमारी फैमिली के शान है। वो सबसे पसंदीदा मेंबर है, पूरी फैमिली उनसे बहुत प्यार करती है और बहुत ही होशियार, और ऑन द टॉप ऑफ दैट बहुत ही चुलबुले, मतलब मरीजों का ऐसा इलाज करते थे हंसते हंसते कि उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो बीमार है। तो उनसे हम सबको ये इंस्पिरेशन मिलती है कि कैसे हमें खुश मिजाज रहना चाहिए। मैंने मतलब उन्हें देखा है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी वो बहुत ही खुश रहते हैं और वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं डिफ़िकल्ट टाइम्स में। उसके साथ साथ मैंने ये पाया उनके अंदर कि वो रिलीजियस भी उतने ही है, गॉड फेयरिंग। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो उनको भी भगवान से भी उतना ही प्यार करते हैं, और शायद भगवान भी उन्हीं लोगों को सफलता देता है ना, जो उनसे सच्चा प्यार करते हैं भगवान से। उनकी लाइफ का ऐसा किस्सा याद है आपको? किस्सा, हम उनकी शादी में आए थे जब, तब आई थिंक मैं तभी मेरा होश संभाला था, मतलब इतनी बड़ी हुई थी कि मुझे समझ में आने लगी थी शादियाँ। तो उस समय हमें बहुत मज़ा आया था, और तब हम उनके किस्से तो यही है, उनके चुटकुले हर शादी में उनके चुटकुले फेवरेट्स रहते हैं हमें, और तो कुछ ऐसा किस्सा याद नहीं। थैंक यू, बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू। ओके, आप डॉक्टर काके को जानते हो? हाँ जानते हैं। कैसे जानते हो? मेरे चाचा जी हैं। अरे वाह, तो उनका कोई लाइफ का किस्सा कोई वगैरह बताओ तो बताओ हमें, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फाइंड मोर अबाउट हिम। When I was studying in 12th standard, at that time I had a wrong diagnosis of appendix, but when the doctors opened, then they couldn't find that problem and they closed. So at that time, Mr. Subhash has helped me to consult various doctors in Delhi, and he himself guided me how to move forward, and we consulted many specialists, and finally I got cured. So he cares for his relatives, and he's a very helpful nature and a jolly nature he is having. वेरी गुड। अगर उनकी लाइफ ने आपकी लाइफ को कैसे इंस्पायर किया, कोई एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से दैट डिस्क्राइब्स हिम? Yeah, I could say that we should not take too much tension for every small thing on our head. Like the nature is having, in a jolly way, in a humorous way, you can solve the big problems rather than getting panicked or something. So that's what I learned from him. बहुत अच्छा लगा हमें मिलके आपसे, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू ऑल, थैंक यू। अरे
डॉक्टर सुभाष काके। हेलो मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। हमारी मुलाकात इतनी बार हुई है, बार बार कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। हाँ, यस। तो हमारे जो पूरे सवाल जो है वो रुक जाते हैं। तो चलो आप दोबारा से पूछते हैं आपसे कि आपकी ज़िंदगी, और मैंने बाय द वे आपके बारे में इतना सुना, इतने लोगों से बात की, हर एक इंसान जो है आपको लव करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एंड सबके दिल में एक बहुत एक इज़्ज़त है। सब कहते हैं कि ये बहुत ही खुश मिजाज इंसान है, मजाकिया इंसान है, और हर इंसान की आपने मदद की है। और वो ये कहता है कि ये एक कड़ी है जो पूरी फैमिली को बांधे हुए रखा हुआ है। तो बस कुछ सवाल आपसे पूछेंगे कि बचपन के बारे में अगर बता सकते हो कि कैसे ये काके जो है ये बचपन से कैसे बना। एक्चुअली हम 7 भाई बहन हैं और मैं उनमें सबसे छोटा हूँ। तो सब लोग नेचुरली छोटे होने के नाते मुझे प्यार करते थे। और काके एक पंजाबी वर्ड है, तो हमारे चारों तरफ पंजाबी लोग काफ़ी रहते थे। तो मेरे भाई बहनों ने मुझे प्यार से काके कहना चाहा, और बस काके के लोग से काके के नाम से ही बुलाते थे मुझे। कोई बचपन का किस्सा जो याद हो, जो आपको याद दिलाता हो कि ज़िंदगी वो थी? बचपन तो बहुत सिंपल था और ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। कई बार ऐसे हो जाता है, जैसे कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं याद रह जाते हैं। तो एक बार मेरा भाई, मेरे से बड़ा भाई, बाल कटवा के आया। अब बच्चों में तो हो होता है ना कि भी जैसे उस भाई ने जो किया है मैं भी करूँगा, तो मैंने कहा मैं भी बाल कटवा के आऊँगा। तो मैं भी नाई के पास चला गया और नाई बिल्कुल बाल कटवा के आ गया। लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला, गली के बच्चों ने मुझे गांधी जी कहना चालू कर दिया। आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम? मेरी उम्र जो है ऐसी होगी 5 साल के आसपास। अच्छा। 5 साल। और वो कौन सा भाई था आपका? सुरेश भाई। अच्छा। हाँ, मेरे से तो बड़ा भाई है। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब जब लोगों ने परेशान किया तो? नहीं, परेशान नहीं, मतलब नाम जैसे निक नेम रख देते हैं छेड़ने के लिए। हाँ। तो मेरा नाम रख दिया गांधी जी। तो कई लोग वो सिर पे टोला ही मार देते थे। तो मेरी जो बहन है सरोज, उसको बड़ा गुस्सा आता। मैं घर पे आके कहता कि उसे मेरे ऐसे किया, ये किया। तो फिर वो एक बार लड़ने चली। एक लड़की ने मेरे सिर पे प्यार से ऐसे कर दिया। मैंने बहन को बताया, वो लड़ने चली गई। तो मेरे भाई को हाथ लगा के दिखा। लड़कों कहती तुम ज़्यादा जुल्फ़िकार अली उठो। जो मेरे भाई को। अच्छा, थोड़ा फैमिली के बारे में बताओ कि आपके जो पेरेंट्स, उनका क्या योगदान है और क्या है, उनके कुछ बताओ उनके बारे में। बिकॉज हमें तो यही पता है कि जो आपके अंदर है वो कहीं से आया है। तो फैमिली के बारे में बताओ। मेरी जो मदर है वो धार्मिक नेचर की थी, रोज़ मंदिर जाती थी। और वो क्योंकि मैं सबसे छोटा था तो मुझे बहुत प्यार भी करती थी। मेरे लिए खाना बनाना भी जो है, कभी चीले बना दिए, कभी कुछ और बना दिया, कभी कुछ हो गया। मैं मीठे का बहुत शौकीन था। अच्छा। और पिताजी हमारे टीचर थे, वो बहुत ही सिंपल इंसान थे। और उनके जो पढ़ाने के जो मेथड्स थे, उनके टाइम में इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती थी। जब ब्लैक बोर्ड है, चौक है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये भी कई बार नहीं होती थी। तो बच्चों को ज़मीन पे रेत से उंगली से ही लिख के सिखा देते थे। तो इस तरह के वो इंसान थे। बहुत उनके यूनिक टेक्निक्स थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। और उन्हीं से हमने कुछ ये सब चीज़ें सीखी। अच्छा। तो अभी भी हम जो है, जैसे कोई ऑपरेशन करना है, कुछ और करना है,
तो हम उसको अपने एंगल से देखते हैं कि भाई ये कैसे होना चाहिए। हाँ। और किस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, पेरेंट्स के बाद आती है बात आपके भाई बहनों की। तो आपके कितने भाई बहन हैं, कौन कौन है, उनका कोई किस्सा, कोई मज़ेदार चीज़ कोई ऐसा है? मैंने बताया हम 7 भाई बहन हैं और साया जो सबसे बड़े भाई हैं वो रतन प्रकाश, तो वो मतलब कि वो भी अपने ज़माने काफ़ी पढ़े थे, BA BT किया उन्होंने। उनसे छोटे ओम प्रकाश हैं। तो ओम प्रकाश जो है वो थोड़े से काले रंग के थे, मतलब सांवला रंग। तो हम बाकी सब लोग इतने काले नहीं थे, मतलब वो ज़्यादा काले थे। तो जब वो आते थे तो हम कहते काला कलूटा बैगन लूटा इस तरह की बात चलती थी। और एक बार क्या हुआ कि उनके 2 दोस्त थे, एक प्रेम और एक ज्ञान। तो वो हरिद्वार को जल्दी आ जाते थे हमारे यहाँ पे, और सबसे पहला काम वो ये करते थे, जो पलंग होता ना उससे बैठ के लेट जाते। अच्छा। अब बाई चांस उस दिन जो है निवाड़ के पलंग हुआ करते हैं, तो उस दिन हमने निवाड़ धुलने के लिए डाल दी और पीछे कुछ नहीं था। अब हमें पता था ये आएंगे, हमने उसके ऊपर दरी बिछा दी। अच्छा। और जैसे सोचा वैसे ही वो आए, बैठे और लेटे, और जैसे ही लेटे नीचे तो कई बार बचपन की शरारतें याद रहती है। अच्छा, तो आपके भाइयों में रतन प्रकाश, ओम प्रकाश, महेश का कोई किस्सा? हाँ, महेश का किस्सा, महेश जी का जो किस्सा है वो ये है कि मैं जनरली जब मतलब मंदिर जा रही हैं तो मंदिर चला गया और वहाँ से लेट हो गया तो ये जल्दी रोज़ का सा ही किस्सा हो जाता था। तो फिर मैं कहता अब तो मैं लेट हो गया। हाँ। मास्टर जी ने मुझे निकाल देंगे, मारेंगे। तो महेश जो हमारे भाई साहब हैं वो कहते हैं काके तू मुँह चिपड़ मुँह धो, मैं तेरा घर का होमवर्क करता हूँ और चल मेरे साथ। तो इनके जो है 7 भाई बहन हैं, जिनमें से कि रतन प्रकाश, ओम प्रकाश, महेश और सुरेश के बारे में नहीं बताया आपने कुछ? सुरेश जो है वो थोड़े सीधे ज़्यादा थे और वो क्रिकेट खेलते थे। उन्होंने नाम गली के बच्चों ने हनुमंतैया रखा था क्योंकि वो बाएं हाथ से क्रिकेट खेलते थे। और वैसे वो बहुत सिंपल वो थे आदमी। एक बार ऐसा हुआ कि उनका रिजल्ट, पहले चिट्ठी आती, जो रिजल्ट आता था वो चिट्ठी के तौर पोस्ट कार्ड में आता था। तो पता लगा डाकिया रिजल्ट लेके आया है, और अम्मा से कहा अम्मा पैसे दे रिजल्ट लेके। अब वो गए, लौटे तो उदास हो गए, निकले आए तो पूछा भी क्या हुआ, तो उन्होंने कहा मेरे तो कंपार्टमेंट आई है और डाकिया ने पैसे भी ले लिए। अच्छा, वो कुछ सुनने में आया था कि लाला फर्स्ट, वो क्या था? लाला फर्स्ट जो है वो क्रिकेट बहुत खेलते थे ना। अच्छा, मुझे लगा रिजल्ट के उसमें था। अच्छा, जब रिजल्ट जब तक हाथ में नहीं आया तब तक तो यही कह रहे थे लोग कि लाला फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आएगा। अच्छा, बहनों का क्या योगदान है आपकी लाइफ में? बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था पिछले, मेरे फादर जब मैं 5th क्लास में था तो उनकी डेथ हुई थी। तो भाई और बहन इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और जो बड़ी बहन है मोमवती गुप्ता, वो मतलब मेरे जैसे एक ही कमरा होता था तो मेरे लिए पढ़ने के लिए एक मेज़ कुर्सी वगैरह का ध्यान रखती थी, अरेंजमेंट करते हुए। और उस टाइम पे लालटेन से ही हम पढ़ते थे, या स्ट्रीट लाइट के मोबाइल में बिजली तो थी नहीं। तो ये सब, और हमारी जो उनसे छोटी बहन है वो भी जो है मतलब कि जो बड़े भाई साहब हैं वो 5 बजे जगा देते थे उनको पढ़ने के लिए, तो मैं भी जग जाता था। तो इस तरह पढ़ाई जो है वो चलती रही। अच्छा,
अपनी भाई बहनों से अलावा अपनी फैमिली, आपकी शादी के बाद की फैमिली क्या है, कौन है? शादी के बाद तो नेचुरली एक तो मिसेज हो गई मेरी, है ना, मिसेज रेणु गुप्ता, तो वो भी PhD हैं फिलॉसफी के अंदर। बाकी 2 बच्चे हैं, एक लड़की है बड़ी और एक लड़का है। दोनों में हमने कोई फ़र्क तो समझे, दोनों मॉडर्न स्कूल के पढ़े हुए हैं और दे आर नेशनल लेवल स्विमर्स आल्सो। माई वाइफ यूज्ड टू कैरी देम टू स्विमिंग पूल and for other activities, and the daughter is married to Tarun Agrawal, who is software engineer in America, and my daughter is pathologist in Virginia, Pennsylvania, and my son is orthopedic surgeon and he is neurosurgeon doing work at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. तो इनके जो है 2 एक बेटी है और एक बेटा है। एक बेटी जो है अमेरिका में रहती है, जिनके हस्बैंड का नाम तरुण है और बेटे का नाम जैन है। और वो बेटी जो है खुद डॉक्टर है पैथोलॉजी में, और बेटा जो है यहाँ पे इंडिया में है, वो इज़ न्यूरोसर्जन। ही इज़ डूइंग ए फेलोशिप इन यहाँ के बहुत ही प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, इन ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोसर्जरी। एंड उनकी जो है अभी भी शादी हुई है श्रृंखला जी के साथ, एंड दे आर हैप्पीली मैरिड इन दिल्ली। और श्रृंखला इज गायनेकोलॉजिस्ट एंड शी इज डूइंग फेलोशिप इन IVF एंड शी वांट टू बी IVF स्पेशलिस्ट। अच्छा, कोई आपने हमें बहुत सारे किस्से शेयर किए। आपने सिरसा का किस्सा शेयर किया, आपने जो है दिल्ली में जब वो उस लड़की के साथ जो किस्सा हुआ था, जो कि एक तरह से एक अच्छी बात नहीं थी जो हुई थी। और कोई किस्सा है जो आप शेयर करना चाहेंगे जो आपकी लाइफ का पार्ट है? किससे तो डे टू डे लाइफ में काफ़ी होते ही रहते हैं, लेकिन जनरली आई हैव सीन दैट इन इंडिया पेशेंट्स ट्राई टू ब्लेम द डॉक्टर। One such incident occurred in which a girl was having an abscess and she was in septicemia, and the surgeon, the abscess anywhere has to be drained, so surgeon drained it, but because the patient was in septicemia, she went in shock. She was transferred to Hindu Hospital, but later she died. And the relatives alleged that she has not been treated properly. But later on, they realized that they were at fault, and then they apologized. तो हमने आपके बारे में इतना सीखा, जाना, सब लोगों ने अच्छी अच्छी बात कही। अच्छा, यहाँ शादी में कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई ना कोई बीमार हो रहा है, कोई जैसे वो मीना जी बेहोश हो गई थी। आपको क्या लग रहा है, कौन हो सकता है ऐसा? क्या कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वेल, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरे ख्याल तो ये सब नेचुरली होगा। मैंने अपना रोल किया, जो मेरा रोल था वो मैंने किया। सरप्राइज। तो मामा जी, तो मैं थी वो पर्सन जो ये सब सीन क्रिएट किए जा रहे थे, क्योंकि मैं आपको टेस्ट करना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि आप अभी भी वही डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता हो और काके हो जो सारी चैलेंजिंग सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। एंड आई मीन you are perfect. You are still the same काके। देखो हमें, लेकिन तुम उतनी नोटोरियस हो जितनी बचपन में थी। देखो हमें जो
वेडिंग में प्रॉब्लम कर रहा था वो इंसान मिल गया, यही वो इंसान है। और इसने जो है हमारे काके की जय। ये है हमारे मामा जी डॉक्टर सुभाष उर्फ काके। Nanu, I miss you. Come to America with Nani. I have toys for you, but come back quickly. And I love you. And then I'll give you kisses and hugs. Hi everyone, this is Srishti and Tarun. Kake is our father, technically my father-in-law, but he is very much like a father to me. We are making this video because we weren't able to attend the marriage in Hyderabad. Since Kake has spent way more time with Srishti, she'll be the one talking a lot about him. But one thing that I'll tell everyone is he's a very husband personality, and he knows how to have a joke ready for each and every moment. If there's anything that I can easily learn from him, it is how to take everything with a sprinkle of lightheartedness. Srishti? Yes, as Tarun likely said, my dad has a very jovial personality. He is the life of all the parties, and whenever we have one in our family, everybody gets together around him and asks him to share jokes and funny incidents, and everybody has a very big laugh. So I think those are moments that we always remember, and whenever we go back home, we talk about how much fun we had with my dad. So my dad not only taught me how to appreciate a good sense of humor, but he also taught me how to be hardworking and kind. My dad, I've noticed that when my dad is very kind to everyone around him, and he's extremely hardworking. He is self-made, and he worked really hard to become a doctor, and I could see that how he worked, how he talked with people, that he really appreciates people who are hardworking. I remember when I was 5 years old and I went to his clinic the first time, I was in awe of the medical profession, and I decided I wanted to become a doctor. Just the way he spoke with all the patients, and then all the patients were giving him blessings because they were feeling better, made me feel like I just wanted to follow my dad's footsteps. So my dad has, I think whatever I am is because of my dad's teachings and my dad's encouragement, support, and guidance. He's my role model, and I think if I can be even 1% of what he is, I would think myself to be successful in life. And one thing that he's done very well is give birth to beautiful people. All right. Hi everyone, I am Saransh. I am Shrincha. We are here to talk about Kake. So Kake is my father. And my father-in-law. Okay. So we have a few questions that you all want answered. So what do you know about his personality? So Kake is a very hardworking person, and a very down-to-earth, very jovial personality. You want to add something? I think he is very perseverant. He just knows what he wants, and he goes and gets it. Right. Would you like to share any important incident? So many incidences, I cannot pinpoint one. Did he change your life in any way? Yes, he gave birth to you. Yes. I think my life would have been completely different had he not been there. So I don't think I would have been a doctor. I don't think I would have been at this stage of my life where I am. And how does he play an important role in your life? Keeps on motivating us, both of us. So continuing so long in this journey of ours, he has played an important part. If you have to tell one thing about him, what would it be? One Hardworking quality. nature. Yeah, very perseverant. Very motivated.
Thank you. काके मूवी को बनाने में इतना मज़ा आया। काके ही इज़ एन आइकॉनिक फिगर। काके एक मामूली फैमिली मेम्बर या इंसान नहीं है। काके एक वो हस्ती है जो इस फैमिली के लिए एक कड़ी है, जिसने पूरी फैमिली को कनेक्ट किया हुआ है। चाहे फैमिली कोई कहीं पे भी हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे पानीपत में हो, चाहे कहीं पे भी हो, हर इंसान, हर शख्स उस काके से ऐसे कनेक्टेड है कि दैट पर्सन हेल्प्ड हिम और हर इन देयर लाइफ एंड दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर हिम। मैं खुद का परिचय करा दूं कि मैं एक्चुअली उनका भांजा हूं, तो वो मेरे मामा जी हैं। और इस मूवी में मैंने एक जर्नलिस्ट का रोल किया। मैंने इतने सारे लोगों को इंटरव्यू किया, उनके बारे में जाना। तो एक चीज़ मैंने देखी कि डॉक्टर सुभाष और उर्फ काके उन सब की एक जान के प्यारे हैं। एवरीबडी लव्स हिम, एवरीबडी थिंक्स ही इज़ ए ग्रेट मैन, एवरीबडी थिंक्स कि उन्होंने उनकी ज़िंदगी में कभी ना कोई मदद की है। सबको ये लगता है कि वो एक जॉली इंसान है, सबको ये लगता है कि वो बहुत ही एक इंस्पिरेशन है उनकी लाइफ के लिए। और यही मैंने पूरी वेडिंग में सबके साथ इंटरव्यू करके जाना। उनके बारे में मैंने इतनी सारी नई चीज़ें सीखी जो मैं नहीं जानता था। तो मैंने जितना उनके बारे में सीखा, जाना, तो मुझे बस यही पता चला कि काके एक कड़ी है जो इन सारे फैमिली मेम्बर्स को कनेक्ट करके रखा हुआ है। मेरी लाइफ में मैं एक्चुअली, जैसे मैंने बताया कि मेरे मामा जी हैं, मुझे कोई पर्टिकुलर किस्सा तो उनके बारे में नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे हैं जो मुझे याद हैं कि वो बहुत ही मजाकिया हैं। उनके जोक्स इतने सारे हैं और वो हर फंक्शन पे वही सारे जोक सुनाते हैं। तो हम लोगों को इतना भी होता है कि कई बार हम कहते हैं कि नंबर रख लो जोक्स के, ताकि हमें एकदम से नंबर से ही पता चल जाए कि जोक क्या है। तो बहुत ही मजाकिया है। ही इज़ अ वेरी जॉली पर्सन। जहाँ तक मुझे याद है कि वो हर फैमिली मेम्बर की कभी भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई है तो ही इज़ देयर फॉर दैम। ही इज़ अ ग्रेट गाय। हमारे लिए, सबके लिए इंस्पिरेशन वो बने। हमारी फैमिली में मेरा भाई, मैं और मेरी सिस्टर तीनों डॉक्टर हैं। और आई थिंक हमें जितना याद है कि ही इज़ द इंस्पिरेशन फॉर अस। कभी भी मैंने इस इंसान को गुस्से होते हुए नहीं देखा। He's always loving, he's always caring, always jolly, always saying jokes. Never ever we have seen him in the bad mood. इससे ज़्यादा अमेजिंग कोई चीज़ नहीं हो सकती। So I'm proud of myself for making this movie for him. Bringing all the facts for him, bringing all the family's comments together and keeping his legacy together. And I think everybody will enjoy this. This will be the movie forever. This will be the movie to remember him as a legend. And he is
the legend Dr. Subhash Urf Kake.